फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेलर देखा निशांची का, मज़ा आ गया सर। ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म देखने के बाद यू आर बैक अगेन विद अनदर ग्रेट फिल्म निशांची। पीपल आर ऑलरेडी लविंग द ट्रेलर। तो सबसे पहले तो आप शेयर अ लिटिल मोर अबाउट द फिल्म किस बारे में? मतलब मज़ेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत सारा म्यूज़िक है, लव स्टोरी है, ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है। मैं बताऊँ, कहानी जो है, हम लोग जो जब हम बच्चे थे और हम जब फिल्में देखने जाते थे और जिस तरह की फिल्में हमें पसंद आती थी, उस तरह की स्टोरी टेलिंग रिक्रिएट करने की कोशिश करी। कहानी वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी 86 से शुरू होकर 2016 तक जाती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है बहुत ज़्यादा सलीम जावेद साहब का इन्फ्लुएंस है। कहानी तो वही है, माँ है, उनके माँ, दो बच्चे, हमारी सबसे पुराना जो है, लेकिन उसके अलावा उनकी लव स्टोरी, उनका वो क्या सोचती है और क्या होता है, और बच्चों के साथ क्या होता है, और वो क्या बन जाते हैं और कहाँ जाते हैं, और कहानी चलती रहती है। और सर ऐश्वर्या ठाकरे भी डेब्यू कर रहे हैं और डेब्यू फिल्म में ही वो एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल, डबल रोल प्ले कर रहे हैं। तो व्हाट मेड यू फील कॉन्फिडेंट कि वो ही वुड पुल ऑफ सच अ कॉम्प्लेक्स रोल? वो तो प्रोसेस होता है, मेरा कास्टिंग का प्रोसेस है। मतलब मेरे को पहले एक्टर सही मिले जो वो कैरेक्टर लगे। तो इनका मोनोलॉग देखा था मैंने, शूल का मोनोलॉग इसने किया था, जो यूट्यूब पे देखा था, और आई थिंक मैंने वो मोनोलॉग हम लोग दिखाएंगे शायद कभी। बट वो जो मोनोलॉग किया था इसने शूल का, वो सब देखा, उसने 3-4 मोनोलॉग में से एक वो था। मैं कहा अच्छा, फिर मिला, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ ये तो महाराष्ट्रन है और ठाकरे है। तो वही था पहले, सबसे पहले तो मैंने कहा भाई देखो, अभी आपका प्रिविलेज, आप कहीं से आए हो, वो मेरी फिल्म बनाने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। आई हैव टू मीट हिज फैमिली। वी हैड अ वेरी क्लियर कॉन्वर्सेशन कि हम ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, और अगर आपके कोई प्लान हो इनको लेकर के तो आप बता दें, नहीं तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी फिल्म के पहले इसकी कोई फिल्म आए या वेदिका की कोई फिल्म आए। वेदिका के माँ बाप से यही बात हुई, बिकॉज माँ बाप के भी अपने, ये दोनों बॉम्बे के लोग हैं, और माँ बाप के भी अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं बच्चों के साथ इनके। और वेदिका ने कुछ काम किया हुआ था पहले, उसके तो मैनेजर भी थे। तो सबके साथ यही बात हुई कि मेरी फिल्म बन रही है और ये अब मेरे पास है। और फिर उन्होंने प्रेप चालू किया। मैंने ऐश्वर्या को पहले सिर्फ बबलू का रोल ऑफर किया था, डबल रोल नहीं ऑफर किया था उसका। नहीं, ऑफर ही नहीं किया था। मैं खुद भी बहुत ओपन था, कोई दूसरा एक्टर भी दूसरे भाई का रोल कर सकता था। बट क्या होता है कि आई वॉन्ट टू सी द पोटेंशियल ऑफ द पर्सन, वो कितना दूर तक जाता है। लोग सब बोलते हैं हम मेहनत करेंगे, लेकिन करते नहीं, ऐसा एक हो चुका है, ठीक है। और चूंकि मैं होमवर्क दे के जाता हूँ और मैं अपनी फिल्म बनाने चला जाता हूँ, मैं होमवर्क दे के जाता हूँ, अपनी फिल्म बनाने चला जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर देखता हूँ इसकी मेहनत देख करके। और ये जिस तरह से कानपुरिया बना, ये और वेदिका ने अपने आप डिसाइड किया, हमारे जो को राइटर रंजन चंडेल के साथ, कि हमें कानपुर जाना है, हमें कानपुर देखना है। ये लोग कानपुर गए। इनकी मेहनत देखने के बाद शूटिंग के 6 महीना पहले मैंने उसको बोला कि यू प्लेइंग बोथ द रोल्स। तो पहले तो शॉक हो गया और फिर खुश हो गया, फिर बोला कि मैं करता हूँ, मैं करूँगा। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ऐसे मैंने उसको सीधा डबल रोल नहीं ऑफर किया था। और सर जैसे मैं कमेंट्स पढ़ी थी ट्रेलर के नीचे, लोग वासेपुर से बहुत कंपेयर कर रहे, बोले फिल्म की vibe हाँ, वो सी नॉर्थ इंडिया की फिल्म है, वासेपुर नहीं है ये। लेकिन जो मज़ा आया था उसमें, वही मज़ा इसमें आना चाहिए। वासेपुर नहीं है ये, बट है, मतलब एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। vibe काफी वैसी। हाँ, वो नॉर्थ इंडियन वाइब है। कानपुरिया बकैती जो है वो एक बहुत अलग बकैती होती है। जी, वासेपुर अलग जोन है, हाँ। कानपुरिया बकैती बहुत अलग बकैती होती है वो, और उसका एक अपना अलग एटीट्यूड है, एक अलग मज़ा है। तो ये फिल्म कानपुर लखनऊ बेस्ड है, और अच्छा है अगर ऑडियंस को ऐसा लग रहा है। लेकिन बट द थिंग इज, ये फिल्म बनाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं चाहता था लोग वासेपुर भूल जाएंगे। वासेपुर 3 कब आ रही है वाला जो सवाल है ना, उससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। और जो आदमी पूछता मुझसे वासेपुर 3 कब आ रही है, उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ। सही बात है सर, काफी टाइम हो गया वासेपुर को हमको। हाँ,
ऑल्सो सर, जैसे आपने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एआई का यूज फिल्मों में जो हो रहा है उसको लेके आपने स्ट्रांगली नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने एक इंडिविजुअल के बारे में बात की थी। मैंने एआई के बारे, एआई इनएविटेबल है, एआई तो आएगा ही आएगा। सर, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, आप मेरे पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो गलत फहमियाँ जो होती है ना, क्रिएट होती हैं कि मैं एआई के बारे में नहीं बात की थी। एआई, मैं तो ना चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ, ना एआई मेरे लैपटॉप तक इस्तेमाल नहीं करता। मैं हाथ से लिखने वाला आदमी हूँ। मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा था जो आर्टिस्ट, राइटर्स, डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जब वो एआई यूज़ करता है तो बहुत अनएथिकल होता है। आप कोई दिक्कत नहीं, आप करिए एआई यूज़, फिर उसके पहले आप उनको रिप्रेजेंट करना बंद कर दीजिए, आप करिए एआई यूज़। मैं एथिकल यूज़ ऑफ एनीथिंग, मैं उसकी बात करता हूँ। उससे ज़्यादा क्या है मैं नहीं सोचता हूँ। एआई इनएविटेबल है, एआई मुझे समझ में आता नहीं है, और जिससे मुझे समझना है उनसे मैं बात कर चुका हूँ कि भाई मैं एक दिन समझना चाहूँगा क्या है ये चीज़, और मैं उनसे समझूंगा जो उसका एथिकल यूज़ करते हैं। मैं उनसे नहीं सुनूंगा, बिकॉज क्या है कि हर कोई यूज़ करेगा। जो बैक सीट ड्राइविंग करता है, जिसको एक्चुअली कोई स्किल सेट है नहीं करने का, कुछ जिसको कुछ करना आता नहीं है, वो यही करेगा, वो यही यूज़ करेगा। बिकॉज ये, और हमारे देश में, खास तौर पे हमारे देश में, जहाँ जनसंख्या जो है 1.5 बिलियन है, जहाँ वैसे ही बहुत बेरोजगारी है, एआई के अनएथिकल यूज से और बेरोजगार बढ़ेंगे। और ये बात मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। ऑल्सो सर, जैसे अगर मैं आपकी फिल्मों की बात करूँ, आपने मतलब बहुत सारी फिल्में ऐसे दी हैं जो लोग आज भी याद रखते हैं। जैसे मैंने अगली, वासेपुर, फिर ब्लैक फ्राइडे, मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है। लोगों को जा जाके बताइए अगली देखो, अगली देखो, बहुत सही फिल्म है। तो योर फिल्म्स हैव ऑलवेज बीन, यू नो, अहेड ऑफ इट्स टाइम। मैं उसको कर्ज समझता हूँ। मुझे लगता है हेड ऑफ इट्स टाइम जो ना गाली है लोग देते। आई वांट द फिल्म, आई नो यू सेइंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे पर्सनली लगता है, सी, एक फिल्म मेकर को चाहिए कि उसकी फिल्म जब आए तब उसे लोग अप्रिशिएट करें। उससे ताकत मिलती है आपको, आपसे टीम को ताकत मिलती है, उससे हमारे एक्टर्स को ताकत मिलती है, उससे सबको मिलती है ताकत। और एहेड ऑफ इट्स टाइम जो है वो जो है ना, वो एक टर्म, मेरी हर फिल्म जो है रिलीज होने के 3-4 साल बाद जो है लोग बहुत सारे तादाद में देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो भी बदले। और सर, कोई ऐसी फिल्म है जो आपको लगा कि यू नो इट वाज मिसअंडरस्टूड व्हेन इट फर्स्ट रिलीज? वो अक्सर होता है, बहुत सारी फिल्में। नहीं नहीं, बहुत सारी फिल्में, मतलब कौन सी फिल्म कब क्यों कैसे मतलब सडनली जब आदि पुरुष रिलीज हुई और शायद लोगों को नहीं पसंद आए, रिटर्न ऑफ हनुमान वायरल हो गए, तो मैं लगा अच्छा इतने सारे बच्चों ने रिटर्न ऑफ हनुमान देखी है। और 18 साल बाद पता चल रहा है मुझे कि रिटर्न ऑफ हनुमान सब लोग वो देख देख के बड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे इतने कमेंट्स, इतने लोग भेजे जा रहे हैं, लोग गाने शेयर कर रहे हैं रिटर्न ऑफ हनुमान के। तो मैं तो वही है, कौन सी चीज़ वो हमारे हाथ में नहीं है। आपका काम है ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कुछ फिल्म बनाना, उसके बाद जो है वो कहाँ जाती है वो आपके हाथ में नहीं है। ऑल्सो सर, जैसे अभी फिल्म्स बहुत री रिलीज हो रही हैं। वासेपुर भी हाल में रिलीज हुई। एक तरह से ये अच्छी बात है कि जैसे जो फिल्म्स को ड्यू नहीं मिला पहले, वो उनको एक फ्रेश ऑडियंस। वो तो हुआ है काफ़ी। पर काफी लोगों का ये भी कहना है कि बॉलीवुड के पास अब फ्रेश स्टोरीज कम हुआ। नहीं नहीं, फ्रेश स्टोरीज हैं, ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत है प्रोड्यूसर। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिसाइड करते हैं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, और उसके वो सिर्फ हिट फिल्में बनाना चाहते हैं। उनको नया कुछ समझ में नहीं आता, नुआंस तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। राइटर्स के पास, लोगों के पास, डायरेक्टर्स के पास, सबके पास बहुत कुछ है करने को। बहुत कम होते हैं जो अपनी कहानी को पकड़ के रखते हैं। जैसे मोहित सूरी ने जो सैयारा बनाई, हाँ, इतने सारे प्रोड्यूसर्स ने मना की, सबने मना की, किसी को समझ में नहीं आया। उसको नए लोगों के साथ बनानी थी, जैसे बनानी थी वैसे बनानी थी। उसने छोड़ी नहीं पिक्चर, उसने सफ़र किया उसके लिए, 6 साल 7 साल सफ़र किया, बनाई उसने। अब सब उसको ट्रेंड बना के उसके पीछे पीछे भागेंगे। तो ये जो भेड़ चाल जो है ना, ये प्रोड्यूसर्स में, हमारे इंडस्ट्री में दिक्कत है प्रोड्यूसर्स की, बाकी कुछ नहीं है।
Or sir, I'll just quickly wrap up. We are seeing you acting a lot these days, especially South में. So how much are you enjoying this phase? And can we expect to see more of you? आई एम बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब बहुत, मैं फिल्में बना भी रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, बहुत कुछ है जो बाहर आएगा. मैं लगातार काम कर रहा हूँ. मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. जब से मैंने बम्बई छोड़ा है मैं बहुत खुश हूँ.